Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लॉ ऑफ एविडेंस का एक टॉपिक है मोटिव, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो मोटिव होता है, आप कोई भी काम करते हैं ज़िंदगी में, हर चीज़ के पीछे आपका मोटिव ज़रूर होता है। अगर आप पैसा कमाने के लिए बाहर निकलते हैं तो आपका मोटिव क्या होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर आपको क्लास में फर्स्ट आना है तो आपका मोटिव है फर्स्ट आना, तो उसी वजह से आप लोग जो हैं बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो आप जो भी काम करते हैं, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होता है। तो मोटिव हमारे स्टेट ऑफ माइंड होता है, हमारे अंदर का इमोशन होता है, एक तरीके से ये मूविंग फैक्टर होता है जो इंसान को कोई पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए जो है प्रोत्साहित करता है। तो एक तरीके से मोटिव क्या होता है? एक इंड्यूसमेंट होता है, एक आपको बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल पावर देता है जिससे कि आप किसी काम को करें। तो हर काम के पीछे जो है मोटिव होता है। तो जब भी कोई क्राइम होता है तो वहाँ पे जो है मोटिव को प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप कोई क्राइम कर रहे हैं और आपको उस क्राइम करने के पीछे कोई मोटिव नहीं है तो फिर क्राइम की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट नहीं होती है। तो इसलिए हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होता है। यही चीज़ देखिए, आप देखिए, इसमें एक बड़ा लीडिंग केस था, एमपी वर्सेस धीरेंद्र कुमार। कौन सा केस था ये? एमपी वर्सेस धीरेंद्र कुमार। इस केस में एक मुन्नी बाई थी जो अपने ससुर के घर में रहती थी। अब उसी के घर में जो है ये जो धीरेंद्र कुमार था, ये जो है एक टेनेंट की तरह रहता था और वो मुन्नी भाई पे जो था एक एविल आई, गलत नज़र रखता था। तो मुन्नी भाई ने इसकी शिकायत अपने ससुर से कर दी। तो ससुर ने धीरेंद्र कुमार को बोला कि तुम जो है मेरा मकान खाली कर दो और आप कहीं चले जाओ। उसके बाद मुन्नी बाई का जो है कत्ल हो जाता है। तो माना गया कि धीरेंद्र कुमार के पास पूरा मोटिव था कि वो मुन्नी बाई का कत्ल करे, क्योंकि वो एक तो वो उस पर गलत निगाहें रखता था और मुन्नी बाई जो थी उसने उसकी जो एडवांसेस थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, बल्कि उसकी शिकायत अपने ससुर से कर दी थी, जिसकी वजह से अब उसे मकान भी खाली करना पड़ा। तो ये सब जो थे पूरे मोटिव माने गए कि उसकी वजह से ही उसने मुन्नी बाई का जो है कत्ल किया था। तो क्लियर हो गया कि आपको किसी भी क्राइम के केस में मोटिव को प्रूव करना जरूरी होता है। तो मोटिव से रिलेटेड कुछ आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट है मोटिव इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रूविंग क्राइम। देखिए, अगर हम किसी भी क्राइम को जो है प्रूव कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जो एक्यूज्ड है उसके पास कोई ना कोई मोटिव जरूर होना चाहिए क्राइम करने का। इसमें एक बहुत अच्छा केस हुआ था, लक्ष्मी वर्सेस स्टेट का। कौन सा केस था ये? लक्ष्मी वर्सेस स्टेट। इसमें जो एक्यूज था वो ड्रग्स लेने का आदी था और एक पर्सन था छोटे लाल जो उसका नेबर था। तो वो बार बार उससे पैसे मांगा करता था, लेकिन छोटे लाल उसे पैसे नहीं देता था क्योंकि उसे पता था कि ये जो है ड्रग्स में और अल्कोहल पीने में इस पैसे को यूज़ करता है। तो एक दिन उसने जो एक्यूज था उसने अपने गांजे के नशे में अपनी पत्नी और अपनी वाइफ को चेन से बहुत ज़्यादा मारा। तो उस पर छोटे लाल को बहुत गुस्सा आ गया और वो अपने घर से उठकर आया और उसने उस व्यक्ति को जो है जो एक्यूज था चेन से बांध दिया, जिससे कि वो इधर उधर ना भाग सके। लेकिन वो चेन तोड़ के भाग गया। फिर वो एक दिन वापस आता है अपने घर। उस वक्त छोटे लाल अपने चबूतरे पे बैठा हुआ था। तो वो फरसा लेकर आता है और उस फरसे से जो है छोटे लाल को मारने लगता है और फिर उसका कत्ल कर देता है और फिर वो भाग भी जाता है, लेकिन बाद में वो पकड़ा जाता है। तो इस केस में डिसाइड किया गया कि वो छोटे लाल से बहुत ज़्यादा जो है चिढ़ता था, क्योंकि एक तो वो उसे पैसे नहीं देता था, ऊपर से जब उसने अपनी वाइफ और अपनी मदर की पिटाई करी थी तो छोटे लाल ने उसको रोकने के लिए उसे चेन से बांध के रख दिया था। तो ये प्रॉपर मोटिव थे जिसकी वजह से उसने छोटे लाल को मारा था। तो इसलिए हम देखते हैं किसी भी क्राइम को प्रूव करने के लिए मोटिव का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सेकेंड है एडिक्वेसी ऑफ मोटिव इज नॉट नेसेसरी।
देखिए फर्स्ट पॉइंट कहता है कि मोटिव का होना जरूरी होता है, लेकिन मोटिव की एडिक्वेसी है या नहीं है ये जरूरी नहीं होता है। मोटिव होना चाहिए, अब वो सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट ये नेसेसरी नहीं है। अगर किसी चीज़ के पीछे एक्यूज्ड का मोटिव जो है सफिशिएंट नहीं है तो इस बेसिस पे हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब मोटिव होना चाहिए, लेकिन सफिशिएंट है या नहीं है ये जरूरी नहीं है। अब नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिव इन सर्कमस्टांशियल एविडेंस। देखिए मोटिव को प्रूव करना पड़ता है, चाहे उसे आई विटनेस बताए या फिर हमारा जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके बेसिस पे हम देखें कि मोटिव की इम्पॉर्टेंस है या नहीं। यूनिस वर्सेस कारिया के केस में बताया गया था कि अगर आई विटनेस ने देखा है किसी क्राइम को होते हुए और कोर्ट उस आई विटनेस को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर हमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस के थ्रू मोटिव को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें आई विटनेस था। लेकिन अगर आई विटनेस नहीं है तो फिर हमें सर्कमस्टांसेस दिखानी पड़ती हैं कि हाँ इन सर्कमस्टांसेस से ये पता चलता है कि एक्यूज्ड का क्राइम करने के लिए कोई मोटिव नहीं था। इसमें एक बहुत अच्छा केस हुआ था गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कौन सा केस था ये? गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें जो थे दो पर्सन थे और दोनों पर्सन ने एक साथ इलेक्शन लड़ा था। तो इसमें एक व्यक्ति तो जीत जाता है और दूसरा व्यक्ति हार जाता है। तो उसी टाइम से जो है, और दोनों पड़ोसी होते हैं, दोनों में एक एनिमिटी की फीलिंग पैदा हो जाती है। तो एक बार कुछ समय बाद जो हार गया था पर्सन वो सारा गंदा पानी जो होता है जिस बंदा जीता था, क्योंकि वो उसका पड़ोसी था, उसकी तरफ जो है डाइवर्ट कर देता है, जिससे गंदा पानी जो है उसके घर के आगे इकट्ठा हो जाता है। फिर इसी बात पे दोनों की लड़ाई हो जाती है कि आप अपने घर का गंदा पानी मेरी तरफ क्यों ला रहे हो। अब इसी लड़ाई में जो एक्यूज्ड होता है, जो व्यक्ति जीता था इलेक्शन और जिसके घर की तरफ पानी गया था, उसको मार देता है। तो यहाँ पे माना जाएगा कि उसकी जो फ्रस्ट्रेशन थी कि वो हार गया था और उसी वजह से उसने वो पानी, गंदे पानी को उसके घर के आगे जो है इकट्ठा कर दिया था। तो पूरा मोटिव उसके पास था कि वो अपना जो फ्रस्ट्रेशन था उसको मार के वो निकालना चाहता था। तो यहाँ पे माना गया कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये चीज़ शो कर रहे हैं कि एक्यूज्ड के पास पूरा मोटिव था कि वो अपने पड़ोसी को मार दे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर आई विटनेस प्रूव नहीं कर पाता तो हम सर्कमस्टांसेस को देखते हैं और उसके बेसिस पर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मोटिव है या नहीं। अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस से पता चलता है मोटिव है तो फिर जो है हम जो है वो क्राइम को प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा मोटिव किसे कहते हैं और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। मैंने मोटिव में आपको सारे लीडिंग केसेस भी बताए हैं क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो अगर आपके पास जो है काफ़ी सारे डिफरेंट लीडिंग केसेस होंगे तो आपका आंसर काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ इट इज़ क्लियर टू यू तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दैट्स ऑल फॉर माई टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।